कौन? खुशी, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। देखो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। कहीं ये मुझसे उस लड़की के बारे में तो नहीं पूछना चाहती जो आर्यन की जिंदगी में आई है? मैं अपने हॉस्पिटल में ही हूँ, शेड्यूल बहुत बिजी है, वरना मैं ही आ जाती तुम्हें मिलने। मगर तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आ जाओ ना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके, बाय। क्यों मिलना चाहती है दुर्गा मुझे? क्या बात करनी है उसे मेरे साथ? अगर दुर्गा को हॉस्पिटल में मिलूंगी तो वहां मैं आर्यन को तो नहीं मिल पाऊंगी। नाना जी को भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही उन्हें इस बात से कोई एतराज होगा। हेलो मैडम। राजेश, हाँ टेप सीरियल वाइज ही लगाना। हाँ, हाँ मैडम। शुक्र है वीसीआर ठीक तो हुआ। पता है, उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेप खराब हो गई। अरे राजेश, स्टॉप स्टॉप, ये टेप तो मैं देख चुकी हूँ, तो फिर दोबारा कैसे आ गया ये? डॉक्टर मीना की आदत है, वो हर टेप की कॉपी बनाकर रखती है। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी आदत है। मैडम, दूसरी टेप डालूं? हाँ हाँ, लगा दो। डॉक्टर दुर्गा, हाँ? आपसे कोई मिलने आई है। जरूर खुशी होगी। अच्छा, उन्हें बिठा दो, मैं भी आती हूँ। जिसका हाय खुशी। हाय। खुशी, मेरा आज तुम्हें यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है। देखो, एक तरह से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन उस दिन जो तुम्हारे, मेरे और आर्यन के बीच हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात कर ही लेनी चाहिए अपने और आर्यन के बारे में। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैं तुमसे इसलिए बात करने जा रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। देखो, मुझ में और तुम में उम्र का फ़र्क सही, लेकिन मुझे तुम में एक दोस्त नज़र आती है, और अगर तुम मुझसे अपनी दिल की बात कर सकती हो तो मैं भी तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने एक डॉक्टर बन के नहीं बैठी हूँ, बल्कि एक दोस्त बनकर बैठी हूँ, और एक ऐसी दोस्त जिसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। नहीं दुर्गा, वो प्लीज लेट मी कंटिन्यू। कुछ दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि आर्यन मुझसे दूर हो रहे हैं, खोए खोए से रहते थे, जैसे जैसे उनका दिमाग, उनकी सोच कहीं और है। तुम भी शायद जानती हो कि एक औरत ऐसे मामले को बहुत जल्दी पहचान लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। तो मैं भी सोचने लगी, ये क्या बात है, आर्यन अचानक बदल से क्यों गए? शादी का मंडप छोड़कर मैं आर्यन के साथ भाग गई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर अचानक मुझे सबूत मिलने लगे कि आर्यन की जिंदगी में किसी अहम ने अपनी बहुत अहम जगह बना ली है। आर्यन मुझसे बातें छुपाने लगे, झूठ बोलने लगे। आई गॉट वेरी अपसेट। मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि वो अहम है कौन। और फिर उस दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे सारे शक विश्वास में बदल गए। लेकिन अब सारी बातें क्लियर हो गई है। ऐसी कोई बड़ी बात थी ही नहीं उस एम वाले किस्से में।
पता है, आर्यन की जिंदगी में एम है ही नहीं। आई लव यू आर्यन, आई लव यू, आई लव यू आर्यन। खुशी, मैं तुम्हें एक हैरानी की बात बताऊं? आर्यन का पहला प्यार भी एम ही थी, मुस्कान। मुस्कान नाम था उसका। आर्यन उसे बहुत चाहते थे। कभी कभी मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि अगर मुस्कान आर्यन की जिंदगी में दोबारा वापस आ जाए तो क्या होगा। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस दुनिया से जाने वाले लोग दोबारा कहाँ लौट कर आते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैडम, आर्यन साहब का फोन है। उनसे कह देना कि मैं उन्हें बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। सॉरी खुशी, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई ना। मैंने तो तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुमसे पर्सनली माफी मांग सकूं। मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हेलो, हाय, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहीं हो। हाँ हाँ, मैं अभी आई। खुशी, एक्सक्यूज मी। लतिका, क्या हुआ? बता दे। डॉक्टर दुर्गा, मेरा फियांसे ना नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। वो आपके पास छाता है? हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट। थोड़ा जल्दी हाँ, प्लीज। खुशी, मैं अभी आई। ये लो। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। मैडम, डॉक्टर नायर आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा चलो, मैं आती हूँ। थैंक्स। डॉक्टर दुर्गा कहाँ है? उनसे कोई मिलने आया है, बस आती ही होगी। आप बैठिए ना। थैंक्स। नर्स, I'm so sorry, I'm so sorry. I'm sorry, I'm sorry. Yeah, it's okay. It's okay, it's okay. डॉक्टर दुर्गा, थैंक यू। you're most welcome. सॉरी खुशी, बहुत बारिश है ना। हाँ, सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, जाना बहुत ज़रूरी था। खैर, मैं कह रही थी कि मुझे तुम्हें अपने और आर्यन के मामले में नहीं घसीटना चाहिए था। ये आर्यन का और मेरा पर्सनल मामला था। लेकिन जैसे मैं तुम्हें समझा रही थी, प्यार और प्यार के रिश्ते आसान नहीं होते समझने। मैं खुद एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, लोगों को समझने और समझाने की कोशिश में रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खुद नहीं समझ पाती कि मैं ऐसी हरकतें क्यों कर जाती हूँ। कई बार सही
और गलत पहचानने में इंसान धोखा कहा ही जाता है। क्यों? अरे ये खुशी कहाँ चली गई? ये कहाँ है खुशी? हमें 1 और घंटे में निकलना है यहाँ से। पापा वो आ जाएगी। अरे जब उसे पता है कि हमें यहाँ से जाना है तो तुम एक काम करो, तुम उसके मोबाइल पे फोन करो, वो कहाँ पता लगाओ। पापा आप इतने परेशान क्यों हो भाई रहे तुम फोन तो करो। ठीक है, लो मोबाइल तो यहीं छोड़ गई है, अब मैं उसे कहाँ कांटेक्ट करूँ? ओफो, लानत है। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। हाय, लतिका का इंतजार हो रहा है क्या? खैर वो तो सदा ही रहता है, लेकिन इस वक्त मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कैन आई गिव यू अ लिफ्ट? या श्योर, प्लीज बैठिए। तो कब दे रहे हैं कार्ड? हाँ, शादी का कार्ड कब दे रहे हो? बस जल्दी ही दे रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं तुम्हें समझा रही थी, प्यार और प्यार के रिश्ते आसान नहीं होते समझने। नाना जी चाहते हैं कि मैं आर्यन की जिंदगी से दूर रहूं, क्योंकि मेरी वजह से आर्यन और दुर्गा की जिंदगी में अशांति फैल जाएगी। आर्यन की जिंदगी में दुर्गा है, पर दुर्गा की जिंदगी में तो कोई और ही नजर आ रहा है। तो कौन सी शांति और अशांति की बात करते हैं नाना जी? मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि हमारे यहाँ से दूर चले जाने से हम आर्यन का कोई भला नहीं कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। कहाँ गई ये लड़की? पापा परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बॉबी का नंबर लेकर आती कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, फोन करो, उसे पता लगाओ कहाँ है। बदतमीज लड़की। कहाँ गई थी तुम? क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमें जाना है आज? नाना जी जाना जरूरी है क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अब और सवाल मत करना। हमें ओमकारेश्वर जाना है अभी, जल्द से जल्द। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा ताकि बात ही आगे। मन्ना जी, मन्ना! पापा जल्दी डॉक्टर को फोन करो, जल्दी। डॉक्टर, इज ही ओके? ओके ओके। व्हाट हैपेंड डॉक्टर साहब, क्या हुआ? देखिए, उन्हें एक मैसिव पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था। ओह माय गॉड। लगता है कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, बट यू डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ, सब अचानक हो गया। कल से ही बहुत बेचैन थे, बहुत अपसेट थे, किसी एक बात को लेकर तो बहुत ही ज्यादा टेंस थे। जिद कर बैठे कि मुंबई छोड़कर जाना है। पता नहीं क्यों, बस बार बार यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर जाना है वृंदा। और उसके बाद ही ये हालत हुई। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। जिस बात का मुझे डर था, जो मैं नहीं देखना चाहता था, वही मेरी आंखों को देखना पड़ रहा है। मेरा डर सही साबित हो रहा है। क्या? हाँ दादाजी, मेरी अभी अभी वृंदा आंटी से बात हुई है। खुशी के नाना जी को पैरालिटिक स्ट्रोक, लकवा मार गया है। मैं समझ रहा हूँ बेटा, ये भगवान की लीला भी अजीब है। बेचारे दीवान जी, ये सब कुछ अचानक हो गया। खुशी के नाना जी पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बेचैन थे। खासकर खुशी के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद थे। वो
किसी तरह बस खुशी को इस शहर से दूर ले जाना चाहते थे। वजह क्या थी, आई डोंट नो द रीजन। और आज तो वो ओमकारेश्वर जाने के लिए निकले ही थे बस, और अचानक ये हादसा हो गया। अजीब सी बात है। खुशी ये शहर कभी नहीं छोड़ेगी। जी कुछ नहीं बेटा, मैं कहीं और भटक गया था। कुछ और जानकारी है तुम्हें? नहीं, बस और तो कुछ नहीं, पर दादाजी मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी इस शहर को छोड़कर जा पाएंगे। नो चांस। नहीं जा पाएंगे वो, कहीं नहीं जा पाएंगे। जब तक खुशी की अपनी इच्छा नहीं होगी वो कहीं नहीं जा पाएंगे। दीवान जी की इस दशा के जिम्मेदार कहीं स्वयं खुशी तो नहीं? उसका हट, उसकी जिद, और वो भी कह सकता है। तुमने सुना दीवान, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा। अभी तुम्हें यहां कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। और दीवान, ये कुछ दिन, कुछ महीनों में या कुछ सालों में कैसे बदल जाते हैं ये कोई नहीं जानता। मैं ठीक कह रहा हूं दीवान। आज तुम्हें बिल्कुल वैसे ही रोक लिया गया जैसे कुछ सालों पहले मुझे रोक लिया गया था। तब मैंने खुशी को यहां से दूर ले जाना चाहा था, और आज तुमने भी वही चाहा था। उस वक्त मैं खुशी को उसके अतीत से बचाना चाहा, और आज तुम भी वही चाहते थे। लेकिन उसने तुम्हें कामयाब नहीं होने दिया। देखा तुम कि उसने किस तरह तुम्हारे सारे प्रयत्नों को विफल कर दिया। दीवान, उसके रास्ते में आना या उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देगी, और न ही किसी को अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकने देगी। चलता हूं दीवान। क्या वो परीक्षित था? क्या कह रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि खुशी अपने रास्तों में आने वाले हर कदम को रोक देगी बिना ये जाने हुए कि वो क्या कर रही है? उसकी मंजिल आर्यन है, और वो आर्यन तक पहुंचे बिना चैन की सांस नहीं लेगी। दिन तना ना 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 दिल तुम तना ना ना दिन तना ना 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 दिल तुम तना ना ना दिन तना ना 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 दिल तुम तना ना ना दिन तना ना 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 दिल तुम